हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का पहला चैप्टर जो लाइट है उसे शुरू करने जा रहे हैं। और इससे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल आते हैं। आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइप सवाल, लॉन्ग टाइप या फिर न्यूमेरिकल्स टाइप भी सवाल आता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले आपको लाइट पढ़ना है। लाइट होता क्या है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और इसका दो फिनोमिनन है, दो चीज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है। फिर आपको मिरर, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है। फिर स्फेरिकल मिरर्स जो है वो किस प्रकार का इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार का, कॉनकेव मिरर किस प्रकार का, या प्लेन मिरर किस प्रकार का इमेज बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बहुत ही बेसिक सवाल है कि आप किसी चीज को देखते हैं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कौन सा चीज नहीं होता तो आप नहीं देख पाते उस चीज का। तो जो आंसर है वो दो चीज है। पहला तो है लाइट। अगर लाइट नहीं हो तो हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। और दूसरा है हमारी आंख। ठीक है। तो ये दोनों को हमें पढ़ना है। लाइट भी पढ़ना है और हमारा आंख का जो स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से हम लाइट की मदद से देख पाते हैं, वो भी पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बेसिक है हमारा, कि लाइट क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में मैं कहूं कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके कारण हम देख पाते हैं। आप लिखते चलिएगा मेरे साथ। तो पहला डेफिनेशन जो लाइट का आया वो आएगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enable us to see। बहुत बेसिक सा है ना, कि लाइट जो है एक एनर्जी है जिसके कारण हम देख पाते हैं। अब इसका लाइट का क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। जैसे आप किसी भी चीज को आप उठा लो तो आप कहोगे कि उसके पास कुछ ना कुछ तो गुण होता है। जैसे अगर मैं कहूँ ये मेरे पास जो मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, इसके ऊपर एक कैप है, इस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा लाइट है, इसका क्या क्या खासियत है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। तो इसका लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग जिक्र करते हैं। हालांकि इससे सवाल उतना नहीं बनता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आप लाइट पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बच्चों, लाइट का जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। पहला, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसका मतलब क्या है सर, कि लाइट हमेशा सीधा रेखा में चलती है। मान लीजिए यहां से उस फोन तक लाइट जा रही है, तो एकदम सीधी रेखा में जाएगी। ना कि ऐसे गई फिर टुई हुई, नहीं, ऐसा नहीं। फिर सीधी रेखा में एकदम जाएगी। आप इस स्केल की मदद से समझ सकते हैं। अगर लाइट इस पॉइंट से स्केल के उस एंड तक जाना है, यानी कि स्केल के इस एंड से इस एंड तक जाना है, तो लाइट इस तरीके से जाएगी। ना कि लाइट ऐसे 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 जाएगी। ठीक है। तो लाइट जो है ऑलवेज सीधी रेखा में चलती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। कोई पूछेगा कि व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो लाइट है वो सीधी रेखा में चलती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं। लाइट का जो स्पीड है, भाई साहब, लाइट जब चलती है तो कितने स्पीड से चलती है। और बच्चों, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तेज कोई चलता है तो वो है लाइट। ये ध्यान में रखिएगा, लाइट से ज्यादा तेज अभी तक कोई चल ही नहीं पाया है। तो लाइट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में इतना मीटर ये ट्रैवल कर देता है। अगर इसको किलोमीटर में आप देखें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से भागती है लाइट। आप समझ सकते हैं कितना स्पीड उसका हो सकता है। फिर तीसरा जो प्रॉपर्टी है कि लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम। लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। अब इसका क्या मतलब है, मीडियम का क्या मतलब है। बहुत सिंपल से शब्दों में आप समझिए कि आपके रूम में जो बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जो जल रही है, अभी रूम में एयर है तो एयर एक मीडियम हुआ। ठीक है। तो अभी लाइट आप तक आ रही है। क्या होगा जब पूरे एयर को आपके रूम से हटा दिया जाए, यानी पूरे तरीके से रूम को वैक्यूम बना दिया जाए,
वैक्यूम में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक भी पार्टिकल एयर का ना हो, तो क्या तब भी बल्ब से या ट्यूबलाइट से रोशनी आएगा? सोच कर बताइएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि लाइट एक ऐसा चीज है जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, लेकिन साउंड के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि साउंड भी एक एनर्जी है। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम में भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। लेकिन लाइट का खासियत है, वो मीडियम में भी चल सकती है, कुछ मीडियम में, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस मीडियम में चल सकती है, और एयर में तो चल ही सकती है, और वैक्यूम में भी चल सकती है। तो इसको कहते हैं लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। तो ये कुछ खासियत था लाइट का, ये 3 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हम लोग, जैसा मैंने आपको कहा कि जो लाइट है ना, वो कुछ मीडियम में भी चल सकता है। तो किस मीडियम में चल सकता है भाई? तो ध्यान दीजिए, मीडियम कहने का मतलब हो गया कोई भी मैटर, ठीक है? क्या मैटर से भी लाइट पास कर सकती है क्या? अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो क्या मेरे पीठ पीछे जो लाइट है आर पार हो रहा है क्या मेरे शरीर से? या फिर मैं इस स्केल को ले लूं तो स्केल के आर पार हो रहा है क्या लाइट? तो यही सवाल बनता है, तो हमें इसी को समझना है। मीडियम जो है ना, लाइट के बेसिस पे 3 भागों में हमने इसको बांट दिया है मीडियम को। पहला, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा, ट्रांसलूसेंट मीडियम। और एक ओपेक, ओपेक मीडियम। बहुत सिंपल शब्दों में समझिए, ऐसा मीडियम, मान लीजिए एक मीडियम है आपके पास, इधर से 100% लाइट आ रही है, ठीक है? 100%। ये अगर 100% लाइट को पास होने दे रहा है, यानी ऐसा मीडियम जो 100% लाइट को पास होने दे रहा है अपने अंदर से, उस टाइप मीडियम को हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे आपका ग्लास हो गया, कांच हो गया, इस तरीके का जो होता है उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या है? 50-50, ठीक है? मान लीजिए कोई एक मीडियम है, इधर से अगर 100% लाइट जा रही है, तो बाहर जो निकल रही है वो बस 50% लाइट आ रही है। 50% लाइट को ये क्या किया भाई? वो रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है? जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस टाइप के मीडियम को हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसका डेफिनेशन कैसे लिखिएगा? अ मीडियम विच अलाउस complete light to pass through it is called transparent medium, and a medium which do not allow completely, it allows partially light to pass through it is called translucent medium, and opaque medium which do not allow the light to pass through it। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा मीडियम, और इधर से लाइट 100% है, लेकिन इधर 0% है, नो लाइट, नो लाइट, तो इसको हम लोग कहते हैं ओपेक। बेस्ट एग्जांपल हमारा बुक है। अब बुक, जैसे ये हमारा बुक है, इधर से मैं लाइट जाने दे रहा हूं, तो क्या इधर लाइट आ पाएगा? नहीं, तो ये ओपेक हुआ, जो लाइट को अलाउ नहीं कर रहा है इसके इसके थ्रू पास होने का, तो इसको हम लोग ओपेक मीडियम कहते हैं, ठीक है? तो आपको मीडियम भी समझ में आ गया, लाइट भी समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, जहां हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन से पहले एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट ए पे, ए से पॉइंट बी पर लाइट को जाना है, ठीक है? पॉइंट बी पर लाइट को जाना है, तो इसको दर्शाएंगे हम लोग कैसे?